दारा शिको, दारा शिको नाम इतिहास में सबने सुना होगा। ये आया गुरु हरराय साहब जी के पास, दरबार सजा हुआ, कीर्तन हो रहा है, गुरु हरराय साहब जी विराजमान है। जैसे इसने एंटर किया अंदर, इसके कानों में पंक्तियां पड़ी बानी की। पढ़ी, कौन सी पंक्तियां पड़ी बानी की, सुनिए। नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा, दर मंगन बिख ना पाएंदा, दर मंगन बिख ना पाएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही अंदर आए, इसके कानों में ये पंक्तियां पड़ी कि नदर अगर उटपट्टी हो जाए गुरु की, किसी के कर्मों पर, कर्म अगर बुरे कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, तो उसकी नजर उपट्टी हो गई तो क्या होता है? सुल्तान हो, उसे घास खाना पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुल्तान 36 प्रकार के पदार्थ खाते हैं, घास खाना पड़ जाता है सुल्तान को अगर नदर उपट्टी हो जाए। ये दारा शिको ने क्या किया, गुरु हरराय साहब जी से कहने लगा, मैं इन बाणी की पंक्तियों को नहीं मानता। आप कहते हो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की एक एक अक्षर सच है, ये तो झूठ है। मेरे पास लाखों के तादाद में सैनिक, मैं सुल्तान हूँ, दारा शिको कहता है। लाखों की तादाद के मेरे पास सैनिक, सोने के बर्तनों में खाना खाता हूँ मैं। क्या मेरे ऐसे दिन आएंगे कि मुझे घास खानी पड़ेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने क्या किया यहाँ पर? सबसे बड़ी भूल ये कभी नहीं करनी चाहिए। बाणी पर किंतु परंतु। देखो, एक होता है सवाल पूछना क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासावश होकर कि इसका क्या भाव है, और एक गुरु पर उंगली उठा देना, गुरु पर किंतु परंतु कर देना, गुरु पर सवाल उठा देना। सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुत्था जाए। इसने भूल कर दी। इसने ये नहीं कहा कि इसका अर्थ क्या है, ऐसे क्यों हो सकता है, समझाओ। इसने तर्क कर दिया कि मैं नहीं मानता बाणी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी 7वें गुरु नानक के मुख से वचन निकल गए, अगर तू नहीं मानता, इसी जीवन में तू ये होते हुए देखेगा तेरे साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे फिर एक एक बाणी के अक्षर, एक एक सच समझ में आएगा। याद रखना तूने अर्थ क्या किए हैं। अर्थ क्या है कि सुल्तान को घास खाना पड़ता है और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती, दर मंगन भीख ना पाएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी हालत भी हो सकती है अगर गुरु की नज़र उपट्टी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बख्शा लेना चाहिए था गुरु से कि मुझसे भूल हो गई, पर ये अकड़ के चला गया दारा शिको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भाई किसका था? औरंगजेब का। समा आया, सब जानते हैं इतिहास को। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, दारा शिको, और इसमें युद्ध हुआ बहुत ज़बरदस्त। ये हारा, भागा, लाहौर में जाके छिप गया। सैनिकों ने इसे पकड़ा, पकड़कर औरंगजेब ने हुक्म, सारा ढिंडोरा पिटवा दिया सारे मुल्क में कि जो भी दारा शिको को खाना खिलाएगा, किसी भी प्रकार की मदद करेगा, पानी पिलाएगा, उसके पूरे परिवार को कोलू में पीट दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिसवा दिया जाएगा पूरे परिवार को। इतना निर्दयी था औरंगजेब। अपने सगे भाई को, अपने भाई को क्या किया सैनिकों ने? इसके हाथ दोनों पीठ पे बांधे पीछे रस्सियों से, हाथी के ऊपर बिठाया, और कहाँ से लेके आ रहे? लाहौर से दिल्ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप अंदाज़ा लगाइए कितने दिन लगेंगे लाहौर से दिल्ली हाथी पर आते हुए। और कहा कुछ नहीं खिलाना है, कुछ नहीं पिलाना है, हाथ भी नहीं खोलने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दारा शिको की वो हालत हो गई, हाथी पर बैठा है, हाथ बंधे हुए, कई दिन हो गए ना खाए ना पिए, मर रहा है, रो पड़ा। सैनिकों से कहते कुछ खिला दो, कुछ भी खिला दो, बहुत भूख लगी, मर जाऊंगा, कुछ पिला दो। सैनिक कहने लगे बादशाह बहुत जुल्मी है, कई गुप्तचर इतनी सेना में है, कोई जाके बता देगा हमने तुझे खिलाया, मार डालेगा हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा तुम्हारे हाथ नहीं खोलने हैं, तो दारा शिको कहने लगा हाथ मत खोलो, ये चने के खेत हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं, खेतों में से गुजर रहे थे, मुझे ऐसे ही नीचे छोड़ दो, जानवरों की तरह मैं मुंह से खा लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसे छोड़ दिया गया कि हाथ नहीं खोलेंगे, बादशाह का हुक्म था। वो चने को खा रहा है, चने के खेत में हरे चने जो होते हैं, और साथ में खाते खाते मुंह में घास आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी के वचन याद आ गए, बाणी की पंक्तियां याद आ गई। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना
घाव कराइंदा। घास खा रहा है आज वो सुल्तान जो सोने के बर्तनों में खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। बाबा नंद सिंह जी कहते थे किसी गरीब को सताने के वक्त डरा करो, और बाकी चीज़ों की भी माफ़ी है, कुछ हो जाता है। किसी गरीब का हक मारते वक्त, किसी गरीब पर जुल्म करते वक्त, जिसके पास ताकत नहीं, उसे दबाते वक्त ज़रा सोचा करो उसके दिल की बद्दुआ निकली हुई तुझे तेरी जड़ों से तुझे हिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत गरीब को सता, गरीब रो देगा, अगर सुन लेगा खुदा तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये राजे महाराज करते क्या हैं, इन्हें पता ही नहीं होता। कमरे में बैठ के ऑर्डर पास कर देते, कितने सारे टैक्स लगा देते हैं, ना चाहते हुए भी अनगिनत पाप कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहते हुए तो करते ही हैं ताकत के नशे में, पर ना चाहते हुए न जाने कितने पाप कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो वाणी में कहा है तपो राज, तप करके राज मिलता है, फिर राज से नरक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब घास खाई तो प्यास तो लगी है। इसने क्या देखा है, एक औरत चावल धो रही है। दारा शिकोह ने देखा चावल धोकर जो चावल के ऊपर का पानी होता है वो बाहर गिराते हैं ना। ये दौड़कर वहाँ चला गया, हाथ बंधे हुए जानवरों की तरह दौड़कर वहाँ गया कि माई पानी फेंक मत, ये मुझे पिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चावल का पानी ही पिला दे। वो कहने लगी औरंगजेब ने हुक्म जारी किया पूरे परिवार को पीस देगा, मैं इस पानी को नाली में तो फेंक सकती हूँ, तेरे मुंह में नहीं दे सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पानी, चावल का पानी तक उसे नहीं मिला। पंक्तियां क्या थी, दर मंगन भीख ना पाएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भीख मांग रहा है पानी की, वो भीख भी नहीं मिल रही उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानी 3 काल सत्य साध संगत, 3 काल, आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक उसी भी सच। महापुरुषों के वचन, अगर कोई वाणी की पंक्ति समझ में ना आए, ऐसा लगे कि ये क्या कैसे हो सकता है, ये कैसे कहा है गुरु ने, तो अपनी बुद्धि पर शक करना, गुरु की वाणी पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आज अर्थ नहीं समझ में आ रहे, कल आ जाएंगे। सुरत प्रोग्रेस करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्कीन जी को सुनोगे ना तो अंतिम समय में मस्कीन जी एक बात बार बार रिपीट करते थे, कहते थे आज मैं ये खुल कर कह के जा रहा हूँ। मुझे लगा था मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान हासिल है, बड़ी किताबें पढ़ी हैं, पर एक बात मुझे अब समझ में आई है, इतनी किताबें पढ़ के कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं तो आधे अर्थ भी गलत करते आ रहा हूँ, ये मस्कीन जी के अपने वचन हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक्चुअली गलत नहीं होते, जो जहाँ पर खड़ा है वहाँ के अर्थ कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहा गया था कि वाणी के अर्थ कर जो, ताकि लोग अनर्थ ना कर दे वाणी का। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अर्थ कर दिया तो लकीर खिंच गई कि वाणी वो गहरा समुंदर है कि जितने भीतर कोई चुब्बी लगाएगा, डुबकी लगाएगा, उतना गहरा, उतना कीमती मोती निकाल कर ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इतने सारे टीके हैं, इतने सारे अर्थ हैं इसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलत कोई भी नहीं है, जहाँ पर जो खड़ा है उस हिसाब से वो अर्थ कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।